हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ इंडिगो बाय लुइस फिशर। आज जो है हम ये आपकी टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर 5 है। आज जो है हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स हैव लुक इट्स समरी। इंडिगो बाय लुइस फिशर। ये लुइस फिशर वॉलंटियर थे ब्रिटिश आर्मी के अंदर, जर्नलिस्ट भी रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, सैटरडे रिव्यू के अंदर, और कई यूरोपियन और एशियन पब्लिकेशंस के में इन्होंने काम किया है। ये मेंबर भी रहे हैं फैकल्टी के एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। ये जो लेसन है आपका, ये इनकी एक बुक है द लाइफ ऑफ द महात्मा गांधी, उसका एक अंश है। और टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट ने इसको एक सबसे बेस्ट बुक जो है रिव्यू किया है, लुइस फिशर। इस चैप्टर की समरी डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम इसके हैं जो कीवर्ड्स लेंगे। पहला कीवर्ड है कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब होता है अधिवेशन, प्रोसीडिंग्स, एक कोर्स ऑफ एक्शन, कार्यवाही। जब भी कोई मीटिंग बैठक होता है, जो भी उसके अंदर एजेंडा होता है, जो भी वहाँ पे एजेंडा पास होता है, जो भी वहाँ की कार्यवाही होती है, उसको प्रोसीडिंग कहते हैं। रेजोल्यूट होता है डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय। टेनेसिटी होता है दृढ़ संकल्प। माल ट्रीटेड, अभद्र व्यवहार करना किसी के साथ, या निर्दयतापूर्वक व्यवहार करना। वहीमेंट होता है फोर्सफुल, शक्तिशाली तरीके से। थ्रॉप्ड होता है दहकना, पल्सेटेड, हेड क्यूक मूवमेंट्स। अपशोट होता है फाइनल आउटकम, किसी बैठक का जो निष्कर्ष है, किसी मंत्रणा का जो निष्कर्ष है, उसको अपशोट कहा जाता है। बैफल्ड का मीनिंग है उलझन में पड़ जाना, कन्फ्यूज्ड। इरकसम होता है किसी बात का चुभना, इनवाइंग और इरिटेटिंग। सो जो ऑथर हैं इस लेसन के, लुइस फिशर, वो 1942 में सेवाग्राम, जो गांधी जी का आश्रम है, वहाँ पे उनके पास गए। तब गांधी जी ने बताया कि ये कैसे हुआ कि उन्होंने ब्रिटिश को, जो ब्रिटिशर्स थे, इनको 1917 में इनको जहाँ से जो निर्णय लिया कि इनको जहाँ से इनका प्रस्थान के लिए बाध्य किया। ये निर्णय उन्होंने 1917 में लिया था। एनुअल गांधी जी दिसंबर 16 की बात है, 1916 की बात है। राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन अटेंड कर रहे थे लखनऊ के अंदर। इसके अंदर 2301 डेलीगेट्स और कई विजिटर्स आए थे। उस समय राजकुमार शुक्ला, जो एक किसान था बिहार से, चंपारण से, वो गांधी जी के पास आया। तो आ, क्यों आया? क्योंकि जो राजकुमार शुक्ला था वहाँ पे चंपारण के अंदर एक एंशियंट अरेंजमेंट था कि जिसमें ये जो पीजेंट थे, ये एक शेयर क्रॉपर्स थे, डाई काश्तकार थे। मतलब इनको अपनी जो ज़मीन है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स उन्होंने पट्टे पे दी थी, और ये फसल का कुछ शेयर उनको देते थे। तो राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक शेयर क्रॉपर था। तो वो कंप्लेन करने आया था गांधी जी से, इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। तो किसी ने कहा कि आप गांधी जी से बात करिए, तो वो गांधी जी से मिलने गया। लेकिन गांधी जी उस टाइम बिजी थे। गांधी जी ने उसको बोला कि आई हैव एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, मेरी कानपुर के अंदर अपॉइंटमेंट है। लेकिन राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा। जहाँ जहाँ भी वो गए, वो राजकुमार शुक्ला वहाँ पे गया। राजकुमार शुक्ला अपने इस निर्णय में बहुत दृढ़ निश्चय था। फिर गांधी जी अपने आश्रम जो है वहाँ पे लौटे, अहमदाबाद के नज़दीक। शुक्ला भी वहाँ पे आ गया। एंड इट लास्ट ही बेग्ड, उसने प्रार्थना की कि गांधी जी फिक्स ए डेट, गांधी जी आप डेट बताइए। एट लास्ट गांधी जी हैड टू फिक्स द डेट टू विजिट चंपारण, और गांधी जी को चंपारण में आने की डेट फिक्स करनी पड़ी। गांधी जी ने बोला ऑन सच डेट्स आई हैव बीन ऑन कलकत्ता, इस डेट को मैं कलकत्ता में हूँगा, देन कम देयर एंड टेक मी फ्रॉम देयर, आप वहाँ पे आएँ और मुझे वहाँ से ले जाएँ। सो शुक्ला वेंट टू कलकत्ता, वहाँ पे चला गया। एंड आफ्टर, जब गांधी जी अपने जो है वहाँ पे जो उनका अधिवेशन था, उसके बाद जब वो फ्री हुए, शुक्ला ने इंतज़ार किया जब तक कि गांधी जी अपने काम से फ्री नहीं हुए। उसके बाद दोनों जो है ट्रेन में बैठकर पटना में आ गए, बिहार के अंदर। वो एक जो लॉयर था, वकील था, राजेंद्र प्रसाद, उनके घर गए। राजेंद्र प्रसाद जो उस टाइम घर में नहीं था। तो जो क्योंकि जो शुक्ला था, ये अक्सर जो राजेंद्र प्रसाद जो एक वकील थे, उनको परेशान करता रहता था जो शेयर क्रॉपर्स के केस लड़ने के लिए। तो उन्होंने गांधी जी को भी एक किसान समझ लिया, क्योंकि गांधी जी अपने जो ड्रेस में बड़े सिंपल और सिंपल थे अपनी ड्रेस और मैनर्स में। तो और उनको गांधी जी को जो है एक कुआं था वहाँ पे उनके घर, उनमें से पानी निकालने की अनुमति भी नहीं दी गई, क्योंकि उनको लगता था कि ये अनटचेबल है, तो इससे जो है वो वाटर पोल्यूट हो जाएगा। सो गांधी जी ने जो निर्णय लिया कि मुजफ्फरपुर जाया जाए,
क्योंकि जो वो चंपारण के रास्ते में था, ताकि उनको जो शेयर क्रॉपर्स हैं उनकी समस्याओं के बारे में अधिक जानकारी मिल सके। तो उन्होंने इसी बीच टेलीग्राम कर दी प्रोफेसर JB कृपलानी को, जो आर्ट्स कॉलेज के अंदर प्रोफेसर थे मुजफ्फरपुर के अंदर। और गांधी जी उनको सबसे पहले जो है शांति निकेतन, टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में मिले थे 15 अप्रैल 1917 के अंदर। सो वहाँ पे जो गांधी जी हैं 2 दिन रहे। तो उस समय वो गांधी जी कहते हैं कि इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिम्पथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। उस समय जो छोटे कस्बों में जो भारतीय थे उनको डर लगता था जो स्वशासन की वकालत करते हैं उनको अपने घर में रखने के। गांधी जी के एडवेंट होता है आगमन, उनके आगमन की जो खबर है जल्दी से मुजफ्फरपुर और चंपारण में फैल गई। बहुत सारे शेयर क्रॉपर्स, बटाई काश्तकार और लायर्स वहाँ पे आए। लायर्स टोल्ड गांधी जी अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। जो वकील थे उन्होंने गांधी जी को अपने केसेस के बारे में बताया और अपनी फ़ी के बारे में भी बताया जो वो लोगों से लेते थे। गांधी जी चाइल्ड फॉर कलेक्टिंग बिग फ़ी, उन्होंने वकीलों को डांटा कि वो उनसे बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं। वो कहते हैं कि हमें जो है कोर्ट में जाना बंद कर देना चाहिए। वाई? बिकॉज पीजेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फेयर स्ट्रिकन। जहाँ पे जो किसान हैं इतने कुचले गए हों और भय से ग्रस्त हो, वहाँ पे जो लॉ कोर्ट्स हैं ये यूज़लेस हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। कहते असली राहत उनको तब होगी जब उनको डर से मुक्त किया जाए। सो अब शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट क्या था? द पीजेंट हैड टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ द लैंड। जो किसान थे उनको 15% ऑफ लैंड जो उन्होंने बटाई पे ले रखी थी उस पर इंडिगो बोना पड़ता था। जितनी भी मतलब 3/20 अरेंजमेंट बोलते थे। अगर मान लो 20 भाग उन्होंने लैंड के लिए थे तो लैंड के जो है 3 भाग के ऊपर उनको इंडिगो ग्रो करना था। और जितनी भी वो फसल होनी थी ऑल द प्रोड्यूस हैड टू बी सबमिटेड एज ए रेंट, उसको रेंट के रूप में देना था। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, सिंथेटिक इंडिगो जो है डेवलप हो गया जर्मनी में। अब सिंथेटिक इंडिगो नेचुरल इंडिगो से बहुत सस्ता था। अब नेचुरल इंडिगो प्रॉफिटेबल नहीं रहा। सो लैंडलॉर्ड्स अब जो है वहाँ पे इंडिगो उगाना नहीं चाहते थे अपनी ज़मीन पे। सो वो अब मुआवजा चाहते थे किसानों से, ताकि उनको जो है इंडिगो रेजिंग अरेंजमेंट से जो है नील उगाने वाला जो प्रबंध है इससे मुक्त किया जाए। तो इसमें क्या हुआ कि कुछ जो किसान थे उन्होंने जो है कंपनसेशन मुआवजा उनको ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को दे दिया, लेकिन कुछ ने जो है इनकार कर दिया। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने ठग्स को जो है अब हायर कर लिया इससे उनको धमकाने के लिए। और कुछ लोगों ने जिन्होंने पैसा उनको दे दिया, उनको जब पता चला कि अब जो है सिंथेटिक इंडिगो डेवलप हो गया है तो उन्होंने भी अपना पैसा वापस लेना चाहा, वो कोर्ट में चले गए। लेकिन जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने जो ठग हायर कर लिए उनको उल्टा धमकाने लगे, तो उनकी स्थिति और ख़राब होती रही। दिस अरेंजमेंट, दिस शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज इर्कसम। ये जो अरेंजमेंट था इंडिगो रेजिंग अरेंजमेंट, ये उनको चुभता था, इर्कसम था। और इसी पॉइंट पे जो है गांधी जी जो है चंपारण में आए शुक्ला के कहने पर। गांधी जी वहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन को मिले, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आउटसाइडर को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। गांधी जी ने कहा कि आई एम नॉट आउटसाइडर, मैं जो आउटसाइडर नहीं हूँ। फिर गांधी जी जो है ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर टिरहुट डिवीज़न के ऑफिशियल कमिश्नर को मिलने गए। उसने भी गांधी जी को बुली धमकाने की कोशिश की और उनको कहा कि आप टिरहुट छोड़ के चले जाओ, लेकिन गांधी जी ने टिरहुट नहीं छोड़ा। वो मोतीहरी के लिए रवाना हो गए और बहुत सारे वकील भी उनके साथ थे। रेलवे स्टेशन के ऊपर ए मल्टीट्यूड ग्रीटेड हिम, एक बहुत बड़ी विशाल भीड़ ने उनका स्वागत किया। गांधी जी ने एक घर को अपना हेडक्वार्टर बना लिया, वहीं से अपना काम करने लगे और अपनी जो है जांच खोजबीन जारी रखी। उनको गांधी जी को पता चला कि एक जो पीजेंट है हैड बीन माल ट्रीटेड इन ए नियर बाई विलेज, साथ के गांव में एक पीजेंट से दुर्व्यवहार किया गया है। तो गांधी जी ने कहा कि वहाँ पे जाया जाएगा और उसको देखा जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। वो हाथी की अभी बैक के ऊपर बैठ के जा ही रहे थे, तभी सुपरिटेंडेंट का मैसेंजर आता है, वो उनको रोक लेता है। वो कहता कि आप वहाँ पे नहीं जा सकते। वो गांधी जी को उनके घर जहाँ पे वो ठहरे हुए थे वहाँ पे घर में छोड़ता है और वहाँ पे उनको एक ऑफिशियल लेटर दे देता है जिसमें लिखा था कि आपको चंपारण छोड़ के चले जाएं। गांधी जी ने वो नोटिस तो रिसीव कर लिया, लेकिन उसके ऊपर लिखा कि वो इस आदेश की अवहेलना करेगा, डिसोबे करेगा। सो गांधी जी वाज समन्ड टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। उनको अब जो है कानूनी आदेश जारी हो गए
कि आप कोर्ट के अंदर आप पेश हो जाइए। तो गांधी जी पूरी रात जो है वो जागते रहे। उन्होंने टेलीग्राम कर दी राजेंद्र प्रसाद को, ताकि उनके साथ जो और भी इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स थे उनके साथ वो आएँ। तो उन्होंने अपने आश्रम को भी इंस्ट्रक्शंस भेज दी, और पूरी जो रिपोर्ट थी उन्होंने वाइसराय को भी भेज दी, तार कर दी उन्होंने। बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने गांधी जी की सपोर्ट में मोतीहरी के अंदर रैली कर दी। अब ये क्या था, इतने ज़्यादा लोग उनकी सपोर्ट में कैसे आ गए? एक्चुअली व्हाट वाज दिस? इट वाज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश। ये अब उनके जो है ब्रिटिश लोगों के डर से एक जो है मुक्ति की शुरुआत थी। ही गांधी, अब इतनी बड़ी जो भीड़ थी वो ब्रिटिशर्स कंट्रोल नहीं कर पाए। सो ही हेल्प्ड देम टू कंट्रोल द क्राउड। द गवर्नमेंट वाज बैफल्ड, जो सरकार थी वो कंफ्यूज होगी। एट द कोर्ट, और कोर्ट के अंदर गांधी जी ने इसका साउंड रीजंस कारण बताया। वो कहता है कि मतलब किसका ब्रेकिंग ऑफ द लॉ। गांधी जी ने कहा है कि मैं एक कानून नहीं तोड़ना चाहता था, मैं नहीं चाहता था मैं कानून की उल्लंघना करूं, लेकिन मेरी जो अंतरात्मा है, मेरी अंतरात्मा ने मुझे कहा कि जो मैं मानव की सेवा के लिए आया हूं, तो मैं उससे जो है मतलब एक मानवता के आधार पर मैंने ये काम किया है। ही उसने कहा कि वो लॉ ब्रेकर नहीं है, बट ही हैड टू डू हिज मोरल ड्यूटी टू हिज पीपल। उसके अपने लोगों के प्रति एक नैतिक कर्तव्य है। अब जज ने जो गांधी जी को कहा कि आपकी है जो 2 घंटे के बाद सुनवाई होगी, आप बेल के लिए अप्लाई करें। गांधी जी ने बेल के लिए अप्लाई नहीं किया, और गांधी जी को जो है 2 घंटे के बाद छोड़ दिया, और गांधी जी को उन्होंने फ्री ही रहने दिया। So Rajendra Prasad, Brij Kumar, Kishore Babu, Maulana Mazharul Haq and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. They were ready to follow him into jail. अब ये सारे वकील गांधी जी के पास आए थे और गांधी जी के साथ जो है जेल जाने के लिए भी तैयार थे। अब क्या हुआ है कि अब गांधी जी के साथ ये सारे वकील आए। अब एक उनमें से वकील ने पूछा, जो वरिष्ठ वकील था, उन्होंने पूछा अगर गांधी जी को जेल हो जाती है तो हम क्या करेंगे? तो हमें कोई जो है गाइड करने वाला नहीं रहेगा। तब राजेंद्र प्रसाद के साथ जो है जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने हैं, प्रथम राष्ट्रपति, उनके साथ एक बैठक होती है सभी वकीलों की। वो राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि एक देखिए जो स्ट्रेंजर है, जो जहाँ का रहने वाला भी नहीं है, जो इन किसानों के हित के लिए लड़ रहा है, और हम जो वकील हैं, हम जहाँ इन लोगों के पड़ोसी हैं और हम इनका भला करने का दावा कर रहे हैं, हम इनका केस लड़ रहे हैं, तो अगर हम ऐसा ना करें तो हमें तो इनकी मदद करनी चाहिए। तो वो सारे जो है जो गांधी जी के साथ तैयार हो गए। गांधी जी ने फिर एक कागज़ लिया, उसके ऊपर सूची बनाई कि किस किस क्रम में जेल जाया जाएगा अगर मुझे जेल होती है। तो इस पर फिर गांधी जी ने कहा, जब सारे वकील तैयार हो गए कि वो भी जेल जाने के लिए, तो गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दी, द बैटल ऑफ चंपारण इज वेन। चंपारण की लड़ाई जीत ली गई थी, क्योंकि अब वकील भी गांधी जी के साथ आ गए थे। गांधी जी ने उन वकीलों का विश्वास जीत लिया था। फिर गांधी जी को जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो उस राज्यों के थे, उनसे आदेश मिला कि उनके अगेंस्ट जो केस है उसको ड्रॉप कर दिया गया, उसको जो है खारिज कर दिया गया है। सो सिविल डिसऑबिडेंस हैड ट्रायम्फ्ड। सभी ने अवज्ञा आंदोलन की जीत हो चुकी थी। फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, पहली बार भारत के इतिहास में। तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसी से जो है हमारी फ्रीडम मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। डेपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन डाउन। 10,000 लोगों के बयान लिखे गए। जून के अंदर जो है गांधी जी को सर एडवर्ड गेट ने बुलाया, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के थे उस समय के। लेकिन गांधी जी को डर था कहीं जेल ना हो जाए, तो उन्होंने वकीलों को इसके बारे में पहले ही जानकारी दे दी। उनको क्रम भी बता दिया, अगर मुझे जेल होती है तो आप लोगों ने भी किस क्रम में जो है अपने आप को जो है जेल के लिए तैयार करना है। तो गांधी जी के उनके साथ 4 लंबे लंबे इंटरव्यू हुए। तब सर एडवर्ड गेट ने एक कमीशन जो है अपॉइंट कर दिया, जो है इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की इंक्वायरी करने के लिए। तो इसके अंदर मेंबर कौन कौन से? एक तो लैंडलॉर्ड्स थे, जागीरदार जो थे, लैंडलॉर्ड्स थे, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, सरकारी अधिकारी थे, और गांधी जी एकमात्र जो है किसानों के प्रतिनिधि के रूप में इसके मेंबर थे। हाँ, तो वो जो कमीशन है वो सोच रहा था, जो इंक्वायरी कमीशन बना, वो सोच रहा था कि गांधी जी है वो पूरी जो है जो पैसा वापस मांगेंगे, जो लैंडलॉर्ड्स ने गलत तरीके से किसानों से हथिया लिया है। लेकिन गांधी जी ने कहा कि केवल आप 50% वापस करिए। लेकिन उन्होंने दे ऑफर टू रिफंड टू एक्सटेंट ऑफ
25%, वो 25% के लिए मान गए। गांधी जी ने एकदम उनकी बात को मान लिया। अब क्यों माना, देखिए इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है क्यों। वाई द ब्रिटिश प्लांटर्स वांटेड सम एक्सक्यूज टू प्रोलॉन्ग द डिस्प्यूट विद द पीजेंट्स। जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए था इस झगड़े को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन गांधी जी उनके लिए बहुत बुद्धिमान साबित हुए। प्रूव्ड टू वाइस फॉर देम। ही एट वंस एंडर द डेडलॉक बाय एक्सेप्टिंग व्हाट द प्लांटर्स वांटेड। उसने जी गतिरोध एकदम खत्म कर दिया जो है प्लांटर्स चाहते थे, उसको बात को मानकर। क्यों, वाई, बिकॉज ये पहली बार भारतीय इतिहास में हुआ जहाँ पे अमाउंट ऑफ रिफंड वाज नॉट इम्पोर्टेंट। वापस किए जाने वाली जो राशि है ये इंपॉर्टेंट नहीं थी। इंपॉर्टेंट क्या था फिर? What was the important thing? The important thing was that they had to surrender part of the money and also their prestige. बात ये थी कि उनको अपना पैसा भी खोना पड़ा और उनकी शान भी खोनी पड़ी। This was the important thing. So that was the reason गांधी जी agreed for 20 refund of 25%. ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, अब क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने अपनी स्टेट्स को अबंडन कर दिया, त्याग दिया। दे रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, वो किसानों को वापस होगी। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसपियर्ड, जो है अब नील उगाना वहाँ पे बंद हो गया। अब गांधी जी ने वहाँ पे देखा कि पीपल ऑफ चंपारण जो है सोशली और कल्चरली बैकवर्ड है, तो ही वर्कड टू इम्प्रूव द सोशल एंड कल्चरल पोजीशन ऑफ द विलेजर्स। उनकी जो है सोशल और कल्चरल पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया। उन्होंने टीचर्स के आह्वान किया, एक जो है महादेव देसाई और नारहरि पारिक को बुलाया। ये जो दो यंग मैन थे उनके शिष्य थे और इनकी पत्नियां भी आईं। इन्होंने अपने आप को स्वेच्छा से काम के लिए तैयार कर दिया और गांधी जी के जहाँ पे छोटा बेटा भी आता है, गांधी जी की पत्नी भी आती है और गांव के अंदर 6 स्कूल खोले गए और गांधी जी ने एक डॉक्टर को तैयार किया जो 6 महीने अपनी जो है स्वेच्छा से सर्विस देने के लिए तैयार था। तो वहाँ पे जो 3 प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध करवाई गई, एक कैस्टर ऑयल उपलब्ध करवाया गया, दूसरा किनीन उपलब्ध करवाई गई, तीसरा सल्फर का एक जो है लेप उपलब्ध करवाया गया। जिसकी भी कोई जो जीभ है लेपित होती या उसके ऊपर कुछ जमा हुआ होता, उसको कैस्टर ऑयल की डोज दी जाती। अगर किसी को मलेरिया का बुखार होता उसको कनीन दिया जाता और कैस्टर ऑयल दिया जाता। अगर किसी को फोड़े फुंसी होता तो उसको जो है ये सल्फर का ऑइंटमेंट दिया जाता और कैस्टर ऑयल दिया जाता ही। हाँ, तो जो सो दिस एपिसोड, व्हाट वाज दिस एपिसोड? दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। ये इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल की बिगिनिंग थी। वी कैन से दैट चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ। जो चंपारण एपिसोड है ये गांधी जी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट है। तो और देखिए गांधी जी इस एपिसोड के थ्रू गांधी जी ने हमें क्या एक लेसन जो हमें दिया, एक सेल्फ रिलायंस का, आत्मनिर्भर बनने का लेसन दिया और हमें बताया कि हमें किसी भी आउटसाइड हेल्प के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए चंपारण एक्शन से थोड़ा पहले एक जो चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज थे, ये इंग्लिश शांतिविद थे, ये गांधी जी के जो बड़े भक्त थे, फॉलोअर थे। तो ये अब इनकी जो है पोस्टिंग कहीं दूसरी जगह पे होगी, तो जो गांधी जी को फिजी के लिए इनकी पोस्टिंग होगी, फिजी आइलैंड के लिए। तो गांधी जी को अलविदा कहने आए। तो जो गांधी जी के साथ जो वकील मित्र थे उन्होंने कहा कि एंड्रयू अगर आपकी मदद, हमारी मदद करेगा, क्योंकि वो ब्रिटिशर है, तो हमारे लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन गांधी जी ने इसका स्ट्रॉन्गली वेहीमेंटली अपोज किया। क्यों? कहते कि ये हमारी वीकनेस होगी एक ब्रिटिशर की हेल्प लेना, क्योंकि वो एक ब्रिटिशर है, तो ये हमारी वीकनेस को, हमें अपनी लड़ाई अपने बलबूते पर लड़नी चाहिए। तो इस तरह से जो गांधी जी हैं उन्होंने हमें एक सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बनने का जो है पाठ भी इसके अंदर पढ़ाया। तो यहाँ पे देखिए ये एक डॉक्टर है, ये जो लोग बीमार हैं तो गांधी जी ने उन लोगों की सेवा के लिए कार्य किया। गांधी जी ने सभी लोगों का गांधी जी के साथ था, तो ये गांधी जी के मित्र हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की वीडियो बनाने की जो है मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। सो हैव ए नाइस डे।